हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, जो मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हो, कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था, बिगनर सीरीज़, जिसमें मैं शुरू से बात करते आया हूँ कि एक बिगनर ट्रेडर किस तरह से स्टॉक मार्केट को सीख करके सफलतापूर्वक इसमें पैसा बनाना स्टार्ट कर सकता है और किस तरह से अपना करियर इसमें स्टार्ट कर सकता है। इस वीडियो की सीरीज़ में मैंने हर एक उस बेसिक पॉइंट के ऊपर बात की कि अगर आप देखो, YouTube के ऊपर हज़ारों वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन मैं भी किसी टाइम पर इस फेज़ में था, मैं भी सीखता था। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप पेड कोर्स भी करते हो ना, यानी पैसा दे करके भी आप कहीं पर सीखते हो किसी इंस्टीट्यूशन से या कुछ, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल उसे करने जाते हो तो प्रैक्टिकल करने में भी हज़ारों परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, समाधान करना पड़ता है, जिनसे आपको अकेले जूझना पड़ता है। ये और किसी फील्ड में तो चल जाता है कि आप अपनी गलतियों से सीखो, पर स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी यह गलती का मतलब है कि आपकी पूरी कैपिटल जा सकती है, आप बर्बाद हो सकते हो। तो ये चीज़ें भी मैंने फेस करी हैं। इसी के रिगार्डिंग मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था, बिगनर सीरीज़। उन टॉपिक्स के ऊपर मैंने टच किया उनको जिनको पेड कोर्स हो या बड़ी बड़ी चीज़ों के आगे वो छोड़ दी जाती हैं, कि बहुत माइनर माइनर पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं हर एक स्टेप पर एक ट्रेडर के लिए। तो खैर, बहुत सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक है, जा करके देख सकते हो, उस सीरीज़ को पूरा सीख सकते हो जो आपके काम की चीज़ें हैं। उसके अलावा मैंने एक रोड मैप तैयार किया कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में और आप सीखना चाहते हो, तो वो क्या बेसिक्स हो सकते हैं जिन्हें यूज़ करके आप, कौन सा रास्ता है कि मुझे पहले क्या सीखना है, कहाँ तक जाना है, पूरा एक लैडर बना के दिया मैंने कि हाँ, इस तरह से आप इसके ऊपर चल के एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अब वो हो गया। उसके बाद मैंने मार्केट का सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है स्टॉप लॉस, जिसके बारे में एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, डिटेल में बात की कि बहुत लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस कैसे, कहाँ, कब लगाना है, जो कि मार्केट का एक बहुत बड़ा टूल है। आप स्ट्रेटेजी कोई भी यूज़ करो, मैंने शुरू में ही आपसे बोला था कि स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। मैं 5 6 7 स्ट्रेटजी आपको दूंगा, जो आपको आसान अच्छी लगती है अपने लिए आप पिक कर लो, उसकी बैक टेस्टिंग करो और उस पर ट्रेड करो। वो हो सकता है बहुत लोगों ने कोई स्ट्रेटजी मेरी यूज़ करी हो, या हो सकता है किसी को किसी और ट्रेनर की स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो। वो पार्ट ऑफ द गेम है, उससे कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेटजी सीख लेने से कोई स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत सारी रीज़न होती हैं। साइकोलॉजी और इमोशंस के ऊपर भी बात करी है मैंने, और डिटेल में बात करूंगा किसी और वीडियो में। आज का टॉपिक है दूसरा। तो स्टॉप लॉस मार्केट का एक टूल हो गया सबसे पावरफुल, उसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की कि अगर आपको स्टॉप लॉस सही से लगाना नहीं आया तो चाहे जो सी भी आप स्ट्रेटेजी सीखो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। इसी तरह से एक दूसरा टूल है जो स्टॉप लॉस की ही तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर लॉस को कवर करने के लिए स्टॉप लॉस एक बड़ा बढ़िया टूल है, तो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक बहुत बड़ा टूल है। अब इसे लोग दूसरी तरह से यूज़ करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर आते हैं, पैनल के ऊपर बना लेते हैं और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अलग अलग फैक्टर हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि आखिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करने से ही बन जाता है, या हमें अपने माइंड में ड्रॉ करना है, या और कुछ भी इसके आगे काम करता है। बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअल में क्या है, इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, ये मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा टूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो आ चुके हैं अब हम अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो जानेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में कि आखिर रिस्क रिवॉर्ड क्या है। देखो, जब भी हम लोग ट्रेड बनाते हैं तो ट्रेड बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमें इसमें क्या रिस्क लेना है। यानी कि अगर एक ट्रेड बनाया निफ्टी में, मान के चलो कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे कॉल की पोजीशन बनाना है, तो इस कॉल की पोजीशन में मुझे ये देखना होगा
कि जो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है वो कितने रुपए का बन रहा है। अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है मेरा, तो मेरा प्रॉफिट कम से कम 20 रुपए का तो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 20 रुपए से नीचे का अगर हम प्रॉफिट लेंगे तो कभी हम प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएंगे। और 20 रुपए का तो मिलना ही चाहिए। 20 रुपए के ऊपर मिल गया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल गया वो उतनी अच्छी बात है। लेकिन अगर 20 से थोड़ा बहुत कम भी मिल रहा है तो भी चलेगा। लेकिन अगर ऐसा आप कर रहे हो कि आप रिस्क ले रहे हो 10 रुपए का और प्रॉफिट ले रहे हो 5 रुपए का, तो ऐसा नहीं चलेगा। बहुत से लोग हैं मार्केट में जो शुरू में ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते करते वो लॉस बहुत करते हैं, धीरे धीरे सीख जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी आ जाता है। पर वो जब ट्रेड करते हैं किसी पोजीशन में, वो प्रॉफिट वो सोच के बैठते हैं कि हाँ मुझे मान के चलो कि 20 रुपए निकालने हैं। अब वो 20 रुपए निकालते हैं निकालते हैं निकालते हैं, रोज़ प्रॉफिट करते हैं। लेकिन जिस दिन वो लॉस करते हैं उस दिन 80 रुपए 100 रुपए का लॉस भी पकड़ लेते हैं, इतना लंबी होल्डिंग कर लेते हैं अपनी पोजीशन की, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें ये नहीं करना। हमें अपने स्टॉप लॉस को दिमाग में रख के चलना है, चीज़ों को समझ के चलना है कि अगर हम 10 रुपए का एक वीक मान के चलो, पूरे वीक को आपको प्रॉफिटेबल रखना है। कहते तो हैं पूरे मंथ को प्रॉफिटेबल रखने की, तो मंथ की बात अगर करें 1 मंथ की, तो 1 मंथ आपका प्रॉफिटेबल तब रहेगा जब आपका एवरी वीक यानी वीक, अपने पूरे हफ्ते को आप प्रॉफिटेबल रखोगे। अपने पूरे हफ्ते को प्रॉफिटेबल तब रखोगे जब आप अपना डेली का प्रॉफिट बना पाओगे, यानी कि रोज़ की अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, अब अर्निंग डेली की नहीं भी हो सकती है, कुछ दिन मार्केट में साइडवेज भी होते हैं, तो कोशिश करो उस दिन ना ही ट्रेड करो। या बाई चांस आपने कर भी लिया और आपका ट्रेड रिवर्स चला गया, तो वीक में आप मान के चलो कि 100 पॉइंट का आप कवर करते हो प्रॉफिट, तो आपका यानी मान के चलो 100 रुपये आप पॉइंट्स में, आज मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि जो बिल्कुल बिगनर है उन्हें पॉइंट्स में समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं बात रुपए में ही करूँगा। तो 100 रुपये का प्रॉफिट आपको पर वीक अगर निकाला है आपने, और इसी हफ्ते या अगले हफ्ता आने वाला था उसमें आपने 150 रुपये का लॉस कर दिया, फिर अगला हफ्ता आया उसमें आपने 200 रुपये का प्रॉफिट किया, और ये भी कवर किया, ये भी कवर किया, प्लस एक्स्ट्रा 50 रुपये आपने कमा लिए। लेकिन बाय चांस कुछ ऐसा होता है, लेकिन बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि नेक्स्ट वीक आप 300 रुपये का यहाँ पर लॉस कर देते हो, तो प्लस ये सब भी गया आपका, ये गया ये गया ये गया ये भी गया, प्लस अलग से आपकी जेब से 100 रुपये भी चले गए। तो इसको कैसे मैनेज करना है? इसको मैनेज करने का मेरी नॉलेज में जो सबसे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सबसे आसान और कारगर तरीका है, वो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना? देखो, जब भी मार्केट में प्रॉफिट होता है, मान के चलो हमें 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे लाखों रुपए की बात नहीं करूँगा। आजकल फेक पीएनएल बहुत, मैं बात ही नहीं करता फेक पीएनएल और उसकी। स्टॉक मार्केट के बारे में टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, यहाँ तक कि यूट्यूब वीडियोस में आपको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रॉफिट दिखा के लालच दी जाती है। वो लालच भी दी जा रही हो ना दी जा रही हो, मैं कह रहा हूँ रियल हो, मैं वहाँ पर वो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग फेज में हो, वो आपके पास 1,50,000 2 लाख की कैपिटल है, 20,000 की कैपिटल है, मैं कह रहा हूँ 2,000 रुपये का आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको मान के चलो मॉर्निंग में आपने ट्रेड कर लिया, आपको मॉर्निंग में ही 2,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब क्या होता है, शुरू शुरू में इंसान फिर क्या करता है, दिन भर पोजीशंस बनाता रहता है कि चलो 2,000 का प्रॉफिट आज हुआ है, आज 2,000 को 5,000 के प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आज करेंगे। लेकिन फिर ये 5,000 का प्रॉफिट कन्वर्ट करने के चक्कर में हम लोग यहाँ कर लेते हैं पूरा का पूरा वाइप आउट, ख़त्म, कोई प्रॉफिट नहीं, या तो उल्टा 1,000 2,000 और एक्स्ट्रा लॉस, ये हो जाता है। फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। समझ में आने के बाद में हमें यह समझ में आने लगता है कि अगर एक बार मार्केट में प्रॉफिट हो गया तो गलती से भी दोबारा मार्केट में नहीं इंटर होना है। ठीक है, तो दोबारा से मार्केट में इंटर नहीं होना। अब मान के चलो कि अब हम इस रूल के ऊपर फॉलो करते हैं और स्टॉक मार्केट में आए, सुबह मॉर्निंग में ही हमने 2,000 का प्रॉफिट किया। अब हम ये नहीं सोचते कि हाँ मैं 2,000 को 5,000 करना है। अब ये जो 2,000 है ना, इनको ही लेके निकल जाओ, दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं देखना, जो कि एक बहुत ही समझदारी का कदम है, बहुत ही समझदारी का कदम है।
हमेशा यही करना चाहिए। अगर आपको मॉर्निंग में आपके मतलब भर का एक ट्रेड का जो प्रॉफिट है ना वो मिल गया है तो चुपचाप निकल जाओ और ज़्यादा एक्सपेक्टेड मत रहो, क्योंकि ये आपका 2,000 रुपये भी आपका दूसरे ट्रेड में माइनस चला जाएगा। दूसरे ट्रेड में भी मैं कह रहा हूँ चलो 1,000 रुपये आ जाते हैं, अगर दूसरे ट्रेड में भी 1,000 रुपये आ गए ना तो तीसरे चौथे ट्रेड यानी शाम होते होते ये पक्की गारंटी है कि आप पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट कर दोगे। हो सकता है महीने में 2 महीने में एक बार टाइम ऐसा आए कि आप 2,000 रुपये की कमाई हुई रकम को आप शाम होते होते आप इसमें एक ज़ीरो और बढ़ा दो, 20,000 कर दो और आप ये प्रॉफिट भी लेके चले जाओ। लेकिन उससे आपकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाएगी कि आप जल्दी ही ये 20,000 तो छोड़ो, आप ये जो होगा 20,000 का प्रॉफिट ये कहीं महीने 2 महीने में एक बार होगा, लेकिन लॉस यानी मार्केट जो लेके जाएगी ना वो आपसे रोज़ लेके जाएगी। तो आप यहाँ धीरे धीरे 2 लाख कब गंवा दोगे पता नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी गलती से भी जो मॉर्निंग का एक अगर सर्टेन आपका प्रॉफिट हो गया, मान के चलो आपका 2,000 रुपये का एम था और आपको 2,000 रुपये नहीं भी आए, 1,500 रुपये आते हैं, ठीक है, 1,500 रुपये आते हैं तो आपको ये हजम नहीं हो रहा कि 1,500 आए 500 रुपये रह गए। तो आपको दूसरा ट्रेड अगर करना है ना तो आप पूरे दिन मार्केट को छोड़ दो, 2 बजे के टाइम पे मार्केट में आओ और चुपचाप बैठ जाओ आकर के। ट्रेड नहीं करना है, ये नहीं करना कि 2 बजे आए और ट्रेड करना शुरू, नहीं, 2 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा ट्रेड अपने आप नज़र आ जाएगा। और अगर अपने आप ट्रेड नज़र ना आए, मतलब खुद से ये ट्रेड नज़र ना आए तो ट्रेड मत करना। अगर आपको कहीं पे ट्रेड खुद से नज़र आ जाए कि हाँ अब तो ये ऊपर जाएगा या ये नीचे आएगा 100% आपकी एनालिसिस के हिसाब से, तो बिल्कुल वहाँ पे ट्रेड करो, बहुत छोटी क्वांटिटी रखो। अब ये 1,500 में से आपके 500 रुपये का ही लॉस होना चाहिए। अब यहाँ पर या तो आप ये 1,500 को 2,000 2,500 कर लो, 2,000 कर लो, या तो फिर 500 रुपये का लॉस लो और मार्केट्स को टाटा बाय बाय कह दो, 1,000 रुपये लेके घर चले जाओ बिना कोई अफसोस किए हुए कि आज के दिन मार्केट से मेरे नसीब में इतना ही था, अब आप छोड़ो इसको। लेकिन यही इसका अपोजिट साइकोलॉजी कैसे काम करती है। मान के चलो मॉर्निंग में मुझे 2,000 रुपये के प्रॉफिट की जगह 2,000 रुपये का यहाँ पर लॉस हो जाता है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, होप में बैठेंगे कि अभी ये 2,000 रुपये कवर कर देंगे, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे अब 2,000 नहीं कमाने हैं, अब आपको आपके टारगेट से बड़ा पैसा यहाँ पे कमाना है जो है कि 4,000 रुपये। क्योंकि जब 2,000 रुपये आप यहाँ पर कवर करोगे उसके बाद 2,000 और कमाओगे तब आप 2,000 के प्रॉफिट में दिखोगे। तो अब आपको यहाँ पर आधा दिन हमारा बीत जाता है इस पैसे को कवर करके डबल बनाने की, यानी 4,000 करने की। तो अब जब 2,000 का प्रॉफिट हम निकालते हैं यहाँ पर अपनी 2 लॉट से, तो हम यहाँ पर 4,000 के चक्कर में कर देते हैं अपनी 4 लॉट। तो अपना रिस्क और रिवॉर्ड हमने पहले यही मेंटेन नहीं किया, इसे कहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड। सबसे पहली अपनी पोजीशन जो साइजिंग है ना उसी के साथ में हमने यहाँ पे मिसबिहेव किया, अपनी पोजीशन साइजिंग के साथ में ही हम लॉयल नहीं रहे। सबसे पहली हमारी गलती यही हो जाती है कि हम अपनी पोजीशन साइजिंग के साथ में लॉयल हैं ही नहीं, यहाँ पर चेंज कर दिया। 10 में से एक बार हो भी जाएगा आपका लॉस कवर होके आपको प्रॉफिट भी दिख जाएगा, लेकिन वो एक ही बार होगा, एक बार, सिर्फ एक बार। और छोटा सा प्रॉफिट के चक्कर में आप 9 बार लॉस करोगे उसमें, तो इस बात को ध्यान रखना। तो अपनी लॉट साइज कभी नहीं बढ़ानी, लॉस हो गया पीएनएल अपना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। उसके बाद मार्केट चाहे जितना ऊपर लंबा ट्रेड दे दे, चाहे जितना नीचे ट्रेड दे दे, जितने पॉइंट्स के दे दे, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उसमें नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि जो दे दिया मार्केट ने सो दे दिया, अब दोबारा से इस होप में नहीं रहेंगे या अफसोस नहीं करेंगे कि यार यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना रहा था, काश बना लिया होता, यहाँ पर रेजिस्टेंस टूटा, अभी मार्केट तो 500 पॉइंट ऊपर है, इतना बड़ा ट्रेड छोड़ दिया मैंने। मत करो भाई, 500 पॉइंट जाने दो, मार्केट से आज ही नहीं चला है, फिर चलेगा, कल फिर चलेगा, परसों भी चलेगा, रोज़ चलेगा। मार्केट का रोज़ चलना ना चलना, बहुत दिन साइडवेज रहना, ये सब होता रहेगा। अपनी कैपिटल को सेफ रख के कमाना ये अलग प्रोसीजर है, ठीक है। इसी को कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड इसे नहीं कहते हैं कि चार्ट के ऊपर कैंडल बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, हमने ये 3 कैंडल ऊपर का टारगेट सेट किया, यहाँ पर ट्रेड लिया, ये हमारा छोटा स्टॉप लॉस हो गया, तो अब स्टॉप लॉस तो छोटा हो गया, टारगेट इसका जस्ट डबल हो गया। सिर्फ इसे ही रिस्क रिवॉर्ड नहीं कहते हैं।
रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपनी पोजीशन साइजिंग हमेशा सेम रखो। और अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है मान के चलो, तो 1 लाख की कैपिटल पे ये कभी नहीं करना कि यहाँ पर हम क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी कर दें, ये सॉरी, यहाँ पे हमें क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में मैं अपना पूरा 1 लाख रुपए की ही ट्रेड करने लग जाऊं, या कम से कम 60-70 हज़ार रुपए की ट्रेड करने लग जाऊं। नहीं, यहाँ पर आपकी लॉट साइज जो बननी चाहिए ना, वो बननी चाहिए मैक्सिमम 25 हज़ार रुपए के अंदर। 25 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए से 25 हज़ार रुपए के बीच में जो आपकी लॉट साइज है। और लॉट साइज बढ़ानी कब चाहिए? जब आपको मान के चलो यहाँ पे बैंक निफ्टी है, 70 रुपए का आपका एसएल बन रहा है, या 100 रुपए का एसएल बन रहा है, ठीक है, मान के चलो बैंक निफ्टी में एसएल थोड़े बड़े बन जाते हैं। तो 100 रुपए का एसएल आपका बन रहा है, तो 100 रुपए का बनता नहीं है, खैर 50 रुपए का ले लो, बनता है, 100 रुपए का भी बनता है, ऐसा नहीं है नहीं बनता है। 50 रुपए का एसएल है। अब आप यहाँ पर अगर एक लॉट से क्वांटिटी यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप ज़्यादा देर तक उसको होल्ड करने की कैपेसिटी आपके अंदर बरकरार रहेगी। या अगर आप 500 लॉट से यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, तो आप ज़्यादा यहाँ पर होल्ड कर पाओगे। कैसे होल्डिंग कैसे हो पाएगी? क्योंकि जब आप होल्ड करोगे ना पोजीशन को, यहाँ आप तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकलूंगा, यह टारगेट, तो यहाँ पर हमेशा आप ये पॉइंट्स के बारे में नज़रअंदाज कर दोगे। यहाँ पीएनएल के ऊपर जो लॉस चल रहा है ना, यहाँ पे चल रहा है 700 रुपए का लॉस मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पर चल रहा है, सॉरी, यहाँ पर आपका चल रहा है मान के चलो 25 हज़ार का लॉस। तो अब ये आप देख करके हैरान हो जाओगे, यहाँ पे चल रहा है 15 हज़ार का लॉस, 25 हज़ार का लॉस, कुछ भी चल सकता है। तो आप ये देख के परेशान हो जाओगे और जल्दबाजी में अपनी पोजीशन को कट कर दोगे। ये नहीं देखोगे कि कितने पॉइंट का हमारा एसएल था, पिछली स्विंग पता चला कि यहाँ पर है, और अभी आपका ट्रेड यहाँ पर है, पिछली स्विंग को काटा भी नहीं है, आप इसे होल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग अपनी मेंटेन रखो। पोजीशन साइजिंग उतनी रखो जितना कम से कम आप स्क्रीन के ऊपर, पीएनएल के ऊपर लॉस को देख के बर्दाश्त कर सको, होल्ड कर सको, जल्दबाजी में काटो नहीं। तो मेरी राय ये है, मैक्सिमम 2 क्वांटिटी, अगर आपके पास में 2 लॉट, ठीक है, 2 लॉट। अगर बैंक निफ्टी में हो तो बैंक निफ्टी की लॉट साइज कम तो हो गई है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 3 तक की आप जा सकते हो, यानी 45 क्वांटिटी तक की। लेकिन अगर निफ्टी में हो तो कोशिश करो 1 क्वांटिटी यानी कि 50 की लॉट, और अगर बढ़ाना चाहो तो यहाँ पे 2x कर सकते हो, यानी 100 कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। पोजीशन साइजिंग को ही उतना मजबूत रखो कि आप मार्केट से जल्दी भागो ना। ये भी एक तरह का रिस्क रिवॉर्ड के अंदर आता है। जब आप ये करने लग जाओगे तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाओगे प्रॉपर स्विंग तक की। देखो मार्केट में प्राइस कैसे चलता है, ऐसे, ठीक है ना। अब आपने सोचा था कि ये जो ब्रेकआउट होगा मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा, आपने बनाया, तो स्टॉप लॉस कहाँ लग जाओगे? ये स्विंग के नीचे ही तो लगाओगे ना। अब ये जो होल्ड करने की कैपेसिटी है ना लॉस को, वो यहीं तक है। या अगर इसके नीचे मार्केट आ गया तो समझ लो कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक आ करके फिर से मार्केट ऊपर उठेगा। तो अब इस बीच में काटोगे पोजीशन, फिर यहाँ पर बनाओगे, आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिख जाएगा कि अब ऊपर मार्केट जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पोजीशन फिर काटोगे, फिर उसके बाद यहाँ बनाओगे, और फिर यहाँ से एक्चुअल में मार्केट घूमेगा। ये जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक वाली, ये दूरी भी मार्केट को यूं नहीं आ जाएगा, मार्केट नीचे भी यूं ही यूं आएगा। तो आपको हर इस जगह पर दिखेगा कॉल साइड में मार्केट जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ 1 या 2 कैंडल होंगी और फिर नीचे मार्केट आएगा। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा ऊपर, फिर आपको मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। इसी में हम लोग लॉस करते हैं अपना सबसे बड़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 2000 रुपये का मान के चलो आपको सुबह एक आपका सर्टेन पॉइंट, ये किसी के लिए कितना भी पॉइंट हो सकता है, मैं ये 2000 का एक आंकड़ा ये नहीं कह रहा कि हर एक इंसान के लिए 2000 ही होना चाहिए। किसी के लिए 20,000 हो सकता है, किसी के लिए 2 लाख हो सकता है, तो किसी के लिए 200 भी हो सकता है। तो ये 2000 का अगर आपको लॉस सुबह ही सुबह देखने को मिल जाता है, तो फिर
अपना बंद करो पीएनएल, दोबारा से मार्केट में आओ 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे तक देखो। सिर्फ 2 बजे से 3 बजे का जो मार्केट होगा ना, इस टाइम हम लोग ट्रेड करने जब भी आएंगे लाइफ में भी कभी, तो सिर्फ मार्केट को वॉच करने आएंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पर देखने आएंगे कि हाँ, मार्केट में देखेंगे कि चल क्या रहा है, सिर्फ वॉच करो बस, इसके अलावा कुछ नहीं, फिर वॉच करो। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस बीच आपको ट्रेड मिलता है। देखा होगा आपने, मार्केट साइडवेज रहा पूरा दिन 2-3 बजे के टाइम पर मार्केट ने बूम मार दिया। ये बूम अगर पकड़ में मिलती है तो इसको पकड़ के आप प्रॉफिट कर सकते हो, वरना वॉच करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, 3 बजे की कैंडल भी अब डोजी बन जाती है। बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, पहले जो बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती थी ना 3 बजे, अब शायद 10 में से 2 बार बनती हैं, ज़्यादातर डोजी हैमर यही सब बन के रह जाता है। प्राइस यूँ भागता है फिर यूँ आता है, बहुत ही वॉलेटाइल हो जाता है। तो इसलिए इस टाइम पर अगर आप प्रॉफिट निकाल पाते हो तो निकालो, और 100% श्योरिटी के साथ ट्रेड हो तो ही करो, वरना पीएनएल बंद करो। हमारा लॉस कितना हुआ? 2,000 रुपये का आज का लॉस था। अब ये लॉस रोज़ तो हमारी प्रेडिक्शन गलत होगी नहीं, रोज़ तो नहीं होगी, कहीं 10 में से 2 दिन होगी। तो 10 दिन में से अगर 2 दिन भी हो जाती है ना, तो यानी कि 22 दिन में से 3 बार आपका प्रॉफिट यहाँ पे लॉस हो जाता है 6,000 रुपये का। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट यहाँ महीने का तब पर भी 44,000 रुपये में से आप 6,000 रुपये अगर माइनस भी कर दोगे, तब पर भी आपका यहाँ पे 38,000 बचता हुआ नज़र आएगा। ऐसे होता है प्रॉफिटेबल ट्रेड, मंथ आपका ऐसे निकलेगा प्रॉफिटेबल। ठीक है, अब ये सर्टेन अमाउंट आपको सेट करना है कि आप कितने पॉइंट निकाल पाते हो। ये सबको पता होता है, और सब बन रहे होते हैं मार्केट में हीरो कि मैं तो 200 पॉइंट निकाल दूंगा। एक्चुअल में अपने आप से पूछो कि आप रोज साइडवेज मार्केट हो, ट्रेंडिंग मार्केट हो, कुछ भी हो, हर मार्केट में आप रोज की रोज कितने पॉइंट निकाल सकते हो एक्चुअल में। अगर आपको मार्केट में कुछ वक्त हो गया है काम करते करते, तो ये चीज़ को भी आपको एक अंदाज़ा होगा, सेल्फ रियलाइज करो, आपको पता है कि आप मार्केट में 50 पॉइंट तो हर हाल में निकाल ही ले जाओगे। तो वो जो पॉइंट्स है ना, उसको नज़रअंदाज करके हम लोग रखते हैं प्लान बी में कि अगर ऐसे से ऐसा मार्केट में हो गया तो हम इसे रिकवर इस तरह से कर सकते हैं। पर वो कब होगा रिकवर? वो कभी नहीं होगा। उसे अभी अप्लाई करो, कल से अप्लाई करो, तभी मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी आ पाएगी आपके। अब धीरे धीरे जब वो आप निकालोगे ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, छोटा प्रॉफिट है छोटा ही रहने दो। 2 महीने 3 महीने जब आप उसके भी आदी हो जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने लॉट साइज को डबल कर दो, आपका वो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। लॉट साइज फिर 1-2 महीने, फिर लॉट साइज डबल। जो भी आज तक की सक्सेसफुल ट्रेडर बने हैं वो इसी तरह से बने। कोई भी ऐसे आज तक के स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बना कि उसने क्या किया, 25,000 रुपये की यहाँ पर क्वांटिटी बाई करी है और शाम को उसने 25 लाख रुपए बना लिए, 25 करोड़ बना लिए। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कहानियों में होता है। अगर होता भी होगा तो उस पर विश्वास मत करो। जो मार्केट 10 में से 9 बार करती है वो काम करो, जो 10 में से 1 बार करती है वो करने जाओगे, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। तो बात आती है अब रिस्क रिवॉर्ड के आखिरी पॉइंट के ऊपर। देखो, रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। मान के चलो मार्केट में यहाँ पर हमें ये ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम मैंने समझा रखी है। अगर इसको आपको एक्सप्लेनेशन मैंने शॉर्ट वीडियोस में करे हैं अपने, अगर इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो ले आऊँगा। तो ये देखो बन गई यहाँ पर ट्विज़र टॉप कैंडल। ये ट्विज़र टॉप कैंडल जो बनी यहाँ पर, अब देख रहे हो, और नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, नीचे वॉल्यूम भी था, तो यहाँ पर एक एंट्री बनी। तो अब यहाँ पर देखो ये बना हमारा स्टॉप लॉस, कितना छोटा, यहाँ कहीं पर बना हमारा स्टॉप लॉस। तो टारगेट कहाँ तक था? ये था टारगेट हमारा, यहाँ तक नहीं था। टारगेट हमारा था, एक्चुअल टारगेट कहाँ तक आएगा पता है आपको? एक्चुअल टारगेट आएगा हमारा ये। ठीक है, तो देखो ये छोटा सा स्टॉप लॉस कै पॉइंट का था, और टारगेट ये है। यहाँ तक क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनी ट्विज़र बॉटम और ये कैंडल क्लोज हुई यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ कहीं पर निकलेंगे। ठीक है, टारगेट प्लेन निकल गए, काम खत्म। फिर भी अपने रिस्क से रिवॉर्ड बढ़ा।
अपना हर ट्रेड इस तरह से जब करोगे तब सक्सेसफुल रहोगे। तो ये मार्केट का एक तरीका होता है ट्रेड करने का। हमेशा हर जगह पर आ करके आप जो ये चीज़ बनाने लग जाते हो कि यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ तक पहुँचेगा तो ही हम लोग लेंगे, ऐसा भी नहीं है यार। ये सिर्फ ड्रॉ करने से ही नहीं होता है। ये जो पैटर्न है ना ये वाला, ये सिर्फ ड्रॉ करने से ही रिस्क रिवॉर्ड आपका कंट्रोल नहीं हो जाना है। अपनी साइकोलॉजी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। जो मैंने 2000 रुपये के लॉस वाली बात करी ना, वो मैंने ओवर ट्रेडिंग के ही जरिए को रिलेट करके करी कि हम लोग करते यही है कि जैसे ही 2000 रुपये का लॉस मान लो सुबह सुबह देखने को मिल गया कि जो हमारा रोज़ का टारगेट रहता है अचीव करने का कि हाँ कम से कम 2000 रुपये कमाना है, लगभग उतना ही लॉस हो गया। तो अब इसको कवर करने के चक्कर में बार बार ट्रेड करके शाम तक की हम लोगों का जो लूजिंग अमाउंट हो जाएगा वो 2000 से बढ़ करके 20,000 रुपये हो जाएगा। अब ये बताओ 20,000 रुपये, आपका जो टारगेटेड अमाउंट डेली का रहता है 2,000 रुपये, और कवर करने के लिए जो अमाउंट आपका रहेगा अब यहाँ पे 20,000 का लॉस, तो ये कितने दिन में जा करके कवर करोगे आप? 10 दिन में? 10 दिन कंटिन्यू आप प्रॉफिटेबल रहोगे इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि इस तरह का मार्केट जिस दिन आएगा आप वापस फिर 20,000 का लॉस कर दोगे। आपने रूल्स को फॉलो ही कहाँ किया? रूल्स को फॉलो करना ही सबसे मेन मकसद है। स्टॉप लॉस भी वही है, इसका अपोजिट, और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी वही है, स्टॉप लॉस का अपोजिट। दोनों को फॉलो करोगे, इससे बढ़ करके मार्केट में कोई टूल है ही नहीं। आप लाख चाहे कितनी बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटेजी ले आओ, घंटा किसी को पता होता है कि मार्केट किधर जाने वाला है, किसी को नहीं पता होता है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, रिस्क कैपेबिलिटी मिनिमम होनी चाहिए। कैपेबिलिटी होनी चाहिए हाई, लेकिन आपका रिस्क उसमें बहुत छोटा होना चाहिए। अपने रिस्क को लॉजिकल रिस्क लेना है। रिस्क छोटा लेने का मतलब ये नहीं होगा कि आपने यहाँ कहीं पर ट्रेड बनाया कॉल साइड का, ये देखो, और ये एक छोटी सी कैंडल पर आप डर के निकल गए, उससे क्या होगा? लॉस होगा। और ऐसे आप दिन में 50 भी ट्रेड करोगे ना, तो 50 ट्रेड में आपका लॉस प्लस ब्रोकरेज, जितना आपने लॉस किया लगभग उतना ही ब्रोकरेज भी चला जाएगा आपका, नहीं उतना तो लगभग में चला जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। रिस्क और रिवॉर्ड को, वो पॉइंट मैंने टच किए जो दूसरी वीडियोस में आपको नहीं मिलेंगे सीखने को, पेड कोर्स में नहीं मिलेंगे सीखने को। वो पॉइंट्स मैंने टच करे कि बेसिक इंसान जहाँ जा कर के फंसता है ना, उस चीज़ को कैसे कॉन्कर किया जाए, वो चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करी है। बाकी रिस्क और रिवॉर्ड की बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी चीज़ें, मेन टॉपिक्स, वो तो आपको यूट्यूब के ऊपर भरमारे देखने को मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इन रूल्स को फॉलो करके आप भी मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाओ। तो मैं इसी तरह से वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूँगा आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो में। धन्यवाद।